राष्ट्रपति कौन होगा, एनडीए का उम्मीदवार या इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार। दोनों नाम आपके सामने हैं। दोनों के पास अभी जो वोट बता रहे, देखिए चाहे राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, एनडीए के जो सांसद हैं वो ऑब्वियसली अपने कैंडिडेट को चुनेंगे और जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो अपने कैंडिडेट को चुनने वाले हैं। लेकिन इसमें चूंकि व्हिप नहीं होता है, पार्टी की तरफ से एक नोटिस जो है वो जारी नहीं किया जाता है कि आपको इसी को वोट करना है, बस ये आग्रह की जाती है, ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। और इसीलिए आपने सुना होगा आज सुबह से जब हमने अपना ये विशेष शो शुरू किया था तब से आपने न जाने कितनी मर्तबा अंतर्मन की आवाज़ को सुन लिया होगा। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ है, अजय राय भी हमारे साथ। अजय जी, ये बड़ा कॉन्फिडेंट इस वक्त अखिलेश यादव नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि नहीं पक्ष में हमारे आएगा फैसला, कैसे? अच्छा अजय जी अब हमारे साथ नहीं है, वरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं इन दोनों का तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी अब जुड़े हैं और दूसरी तरफ वरुण पुरोहित जो कि कांग्रेस के पुराने लीडर रहे हैं, पुराने नेता रहे हैं, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे और अब तो वोट डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगभग 781-82 सांसदों को वोट डालना है और आंकड़े ये बताते हैं कि एनडीए गठबंधन के जो तमाम सांसद हैं और जो उनका वोट है वो 437 है, बहुमत से लगभग 45 ज़्यादा है। अच्छा ये देखिए जयराम रमेश और किरण रिजिजू आपस में मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए आपको ये नज़र आ रहे हैं और उधर वहाँ सारे के सारे सांसदों को जाते वक्त ज़रूर ये बता रहे होंगे कि सबकी ड्यूटी लगी हुई होगी, मुझे ये लगता है, जहाँ पर ये बताया जा रहा होगा कि देखिए अपने मत का इस्तेमाल जो है बहुत सूझबूझ के साथ कीजिएगा और आपको क्या करना है कल बताया गया वो सब रिवाइज भी करवाया जा रहा होगा, मुझे ये लगता है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, अर्जुन मेघवाल जी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, उनके कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है और राजनाथ सिंह जी के कंधे पर तो है ही, उन्होंने दूसरे नंबर पर वोट डाला है और उसके बाद ये वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शिवम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आज सुबह से इस पर चर्चा चल रही है कि ये जो लड़ाई है ये बैटल किसके बीच में है, दो पार्टियों के बीच में है, दो आइडियोलॉजी के बीच में है और ये पहली मर्तबा है 2024 के चुनाव के बाद जब आप लोग इस तरीके के एक चुनाव में जा रहे हैं। रूबिका जी, ये दो विचारधाराओं के बीच में है, ये उस विचारधारा के बीच में है जो इस देश में एक्सट्रीमिज्म नक्सलिज्म के साथ में है और एक वो विचारधारा है जो उसके खिलाफ है, जो उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इस देश में तैयार है। एक वो विचारधारा है जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करती थी लेकिन एक एक्स जज को लेकर आए और आज इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाली जो कहानी है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। ये उस विचारधारा के बीच में है कि जहां इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, चीजें क्लियर हों और एक आदमी जिसका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पूर्व में रहा। बताइए ना, बीआरएस को बीजेडी को आप लोग मना क्यों नहीं पाए, क्या वजह थी? मैं मानता हूं हर किसी का अपना एक अधिकार है, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर आप लोग तो मनाने के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं, क्यों नहीं मना पाए? लेकिन बावजूद उसके कंफर्टेबल मेजोरिटी में हम हैं, मुझे लगता है कोई स्ट्रगल कहीं किसी तरह का है नहीं। और जो अंतर्मन सुबह से हो रहा है मुझे तो नहीं लगता 1976 के बाद से कभी कुछ ऐसा हुआ हो जब नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी के बीच का ही कहानी हुई थी। भाई उस समय इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई थी, इंदिरा जी की लड़ाई कांग्रेस से थी, तो वहां पर एक बार ऐसा हुआ, उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है कि वो एक्स जज को जो है कैंडिडेट बना दिया, उनको खुश कर दिया, जानते वो हैं कि जीतना उन्होंने है नहीं। और कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी बहुत है कि सब जानते हैं इस बात को कि एनडीए के कैंडिडेट भारी बहुमत के साथ जो है विजयी होंगे, उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होंगे। परंतु इसमें उससे भी महत्वपूर्ण बात जो है, एक व्यक्ति जिसने सल्वाडोरम नाम की जो मूवमेंट थी उसको स्ट्राइक डाउन किया, एक व्यक्ति जिन्होंने भोपाल गैस कांड में जिनकी फाइल खोली जानी थी, जो केस फिर से ओपन होना था वो नहीं होने दिया, उनका जो एक बैकग्राउंड रहा और पॉलिटिकल पार्टी एज कांग्रेस जिसका एक स्टैंड रहा जहां पर वो हमेशा कहते थे कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो एक साथ एक ही उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट होने पर समाप्त हो गया। वरुण जी, मैं चाहती हूं पहला आप यहां पर रिएक्शन दे दें और रिएक्शन इस बात को लेकर है माफ कीजिएगा, इस बात को लेकर है कि ये जो लड़ाई है ये महज दो चेहरों के बीच में नहीं है, आइडियोलॉजी को लेकर है। आप कह रहे हैं संघी हैं, ये कह रहे हैं लेफ्टिस्ट हैं। Hamagani, Your Majesty.
हुक्म। पितृपक्ष चल रहा है तो मैं मेरे अपने जो फोर फादर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, उनको नमन करूंगा, क्योंकि आप जो जिस चर्चा कर रहे हो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठे, इसलिए विप वगैरह के सब आपने जो एक्सप्लेन कर रहे हो आप टीवी पे, इसलिए बनाया कि दलगत राजनीति से ऊपर हो और चुनाव निष्पक्ष हो। और जो चुनाव शब्द आ जाता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो देश के अंदर है, पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, तो चुनाव होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं को सुन रहा हूँ, ये सिंबॉलिक है, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। अरे भाई, चुनाव का मतलब ही जीतना लड़ना है। अटल जी अडवाणी जी के युग था तो हारते थे, तो क्या मतलब लड़ते नहीं हो चुनाव? एक दो सीटें आती तो भी लड़ते थे अटल जी अडवाणी जी के युग में भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो फासिस्ट मानसिकता है ना, चुनाव लड़ी क्यों रहे हैं, चुनाव जीत नहीं सकते, क्यों लड़ रहे हैं, इस प्रकार का नरेशन जो क्रिएट किया जा रहा है वो अजीबोगरीब है। वो आज ठीक है 11 साल में हो रहा है तो उसका भी अंत आने वाला है। और दूसरी बात, जो अंतरात्मा की बात थी, उस समय देखिए इंदिरा गांधी थी तो उनके आवाज पे सबकी अंतरात्मा जागती थी। आज ऐसा कोई नेता है नहीं जिसमें अंतरात्मा की आवाज जगाए। त्रिपाठी जी भी सही कह रहे थे, वो बात उसी को रेफर कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये है, जैसे बीजेडी बीआरएस की आपने बात की, रहस्यमय तरीके से तो इस्तीफा हुआ धनखड़ साहब का, फिर चुनाव हो रहा है, रहस्य क्या आज तक खुला नहीं है। और ये दो पार्टियां क्यों एब्सटेन कर रही हैं? नहीं, क्या पर कोई आप इनके ऊपर खेल भी तो आप लोगों ने ऐसा कर दिया ना कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारा, आप लोग भी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले, तेलंगाना, वहाँ से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी को आप मैदान में उतार देते हैं। और फिर जब वाईएसआर सीपी आप लोगों के साथ खड़े नहीं रहते तो आप कहते हैं कि ये तो उन्होंने लोकतांत्रिक ताकतों के साथ खड़े होकर हमको धोखा दे दिया है। भाई, अब जो आप खेल खेले तो बहुत ही शानदार, गजब की स्ट्रैटेजी, शानदार रणनीति, और वहां से वो खेल कर जाए तो आप कहते हैं लोकतांत्रिक ताकतों, अलोकतांत्रिक ताकतों के साथ आप खड़े हो गए। अरे ये गेम कैसा है भैया? अभी एक आप शब्द बैटल बैटल बार बार यूज हो रहा है। बैटल नहीं है, मैंने इसीलिए पूर्वजों को प्रणाम किया था। बैटल नहीं है, चुनावी लोकतंत्र है, चुनाव होना चाहिए, आवश्यक है चुनाव, लेकिन जो मर्यादाओं का हनन हो रहा है, शाब्दिक आचरण, एक्स जस्टिस है, जुडिशरी समाप्त हो गई, ये हो गई, तो वही दूसरी पार्टियां कर रही है। आरएसएस से जो भी चुनेगा भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, और दोनों ही काबिल है, भारतीय संसद को चलाएंगे। यूनानिमस चुनाव कराना था तो आपके अंदर नॉन बायोलॉजिकल ईगो नहीं होना चाहिए था। आप आगे बढ़कर के विपक्षियों से बात करते, कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाते, यूनानिमस करा सकते थे। अब अभी आप इनसे पहले वो बैठे थे बीजेपी के बड़े, वो भी बड़े अच्छे और बढ़िया बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। उन्होंने कहा मुंगेरी लाल के सपने। अरे भाई, जो चुनाव नहीं जीतेगा वो मुंगेरी लाल के सपने हो गए। वरुण जी रोक रही हूँ। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं कि खबर ये आ रही है कि होटल मानसिंह से किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी निकल सकते हैं और संसद की तरफ जा सकते हैं। नीरज, रूबिका, देखिए अपने होटल से निकल गए बी सुदर्शन रेड्डी, अभी मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मीडिया के लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एनडीए के सांसदों से सर कुछ कहना चाहेंगे? आज के दिन कुछ कहने का नहीं है, जो कहना था मैं ऑलरेडी कह चुका। अंतरात्मा की आवाज सुनी? हाँ, अभी भी पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप जीतेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू। प्लीज। आपका मैसेज आज का क्या है? आपका मैसेज होगी राधा कृष्णन जी की। वो और क्या कहेंगे? मेरे जीत होगा वो कहेंगे क्या? ये भी कोई सवाल है क्या? नहीं, आप क्या कहेंगे सर? व्हाट इज योर होप? कितने होपफुल हैं? आई एम मोर देन होपफुल दैट आई एम गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। आपने पिछली बार बातचीत में कहा था कि आपकी जीत होगी, अगली बार जब आप बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति से बात करेंगे, हमसे बातचीत में बिल्कुल बात करेंगे, वो तो कल बात करेंगे ना। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल राधा कृष्णन ने जो दावा किया है एनडीए के उम्मीदवार ने कि उनकी जीत होगी, उस पर साफ कहना था कि वो उम्मीदवार हैं, वो तो दावा करेंगे ही। लेकिन आज भी निकलते वक्त न्यूज 18 इंडिया के सवाल में रूबिका, उन्होंने कहा कि आप कल उपराष्ट्रपति से बात करेंगे। आपको याद होगा पिछली बार जब इनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब आप चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप उपराष्ट्रपति के तौर पे हमसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ से निकल गए हैं और ये तो कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तौर पर इस वक्त बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन के जस्टिस रेड्डी से। बी सुदर्शन रेड्डी ये कह रहे हैं, आई एम मोर देन होपफुल, मैं उम्मीद से ज्यादा इस वक्त उम्मीद कर रहा हूं कि मैं ही विजेता रहूंगा।